आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ज्ञानवापी कथित शिवलिंग मामले में आज सुनवाई होनी है, जहां ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग पर नियमित सुनवाई के दौर के बीच 2:30 पर आज की सुनवाई। और इस सुनवाई में सभी 16 पक्षकार की मौजूदगी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की दलील मुकदमा सुनने योग्य नहीं है, ये है, और आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को पेश करेगा। कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग है, भोग राग श्रृंगार के अधिकार मिले, ये मांग है। परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगे, ये मांग है। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ये मांग है। तो वादी प्रतिवादी पक्ष के दलीलों को सुनने का आज का दिन, सुनवाई का आज अहम मसला यह है कि मुस्लिम पक्ष के हिसाब से ये कोर्ट में मामला सुना ही नहीं जाना चाहिए एक्ट ऑफ वर्शिप के तहत। तो दूसरी तरफ जो पक्ष है वो इस बात का है कि यहाँ पर हमारी शिवलिंग की पूजा पाठ भोग श्रृंगार तमाम चीजों का अधिकार हमें दिया जाए, जो एक स्थापित प्राण प्रतिष्ठित किसी शिवलिंग के लिए जरूरी है। तो देखिए, बहुत सारी चीजों के बीच ज्ञानवापी पर सुनवाई का दिन क्या कहता है, ये समझते हैं। देखिए, ज्ञानवापी में जो कथित शिवलिंग मिला है उस पर नियमित सुनवाई चल रही है। आज दोपहर 2:30 बजे की भी सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में 16 पक्षकारों को मौजूद रहना है। अब यहाँ मुस्लिम पक्ष की दलील ये है कि ये मुकदमा सुनने योग्य ही नहीं है, और आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को पेश करेगा, अपने तथ्यों को रखेगा। कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है, जहां पर भोग राग श्रृंगार के अधिकार को मांगा जा रहा है। परिसर में मुस्लिमों के एंट्री पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी मांग है। और ज्ञानवापी परिसर जो है वो जल्द से जल्द हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ताकि ये जो पूजा पाठ वाली पूरी प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से उस शिवलिंग की जाए, जो कि अमूमन किसी भी शिवलिंग की जाती है जो प्राण प्रतिष्ठित है, जहां पर पूजा पाठ का अधिकार मांगा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के आज की सुनवाई भी बहुत अहम रहने वाली है। 16 जितने पक्षकार हैं वो अपने अपने दलीलों के साथ तैयार होंगे, पहुंचेंगे। 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इन दलीलों को पेश किया जाएगा। कैसी तैयारियां हैं वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष की, समझते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे से। सीधा रुख करेंगे काशी से, वाराणसी से नीतीश है। नीतीश, कितनी दलीलें, कौन कौन सी दलीलों के साथ दोनों पक्ष तैयार दिखाई दे रहे हैं? स्नेहलता, धर्मयुद्ध पार्ट 2 इसे कहेंगे। आदि विश्वेश्वर विराजमान किरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, इस मामले को लेकर सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी दलीलें दी थी, और अपनी दलीलें देने के साथ साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष द्वारा कई बातें कही गई हैं। उसमें ये भी शामिल है कि जो शिवलिंग मिला है, जो चीज़ मिली है, पत्थरनुमा जो आकृति मिली है, वो शिवलिंग नहीं है, और उसकी पूजा की अनुमति कैसे दी जाए इस पर विचार करना चाहिए। और आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा, आज भी मुस्लिम पक्ष अपने तथ्य रखेगा। लेकिन इसके पहले ही आपको बता दूं कि इसके पहले जिस तरह से धर्मयुद्ध पार्ट 1, जिसमें सर्वे की मांग उठी और सर्वे की मांग के बाद सर्वे पूरा हुआ, उसके बाद जो शिवलिंग है उसकी वैज्ञानिक जांच की भी सुनवाई हुई, और कल इस सुनवाई के बाद 14 अक्टूबर की डेट फैसले के लिए सुरक्षित रखी गई। तो उस डेट को सुरक्षित रखने के बाद लोगों को मन में ये हमेशा ये सवाल है कि अब क्या दूसरा सर्वे होगा, क्या जो सर्वे एक पहला सर्वे हुआ था उसमें जो तथ्य सामने आए थे, अब कार्बन डेटिंग के बाद पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये पार्ट 1 बता रहा हूँ, और उसी पर आधारित ये पार्ट 2 है। क्योंकि अगर जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद जो शिवलिंग है उसको जिस तरह से संरक्षित, जिस तरह से सुरक्षा में रखा गया है, उसके बाद जब कोर्ट इस तरह की दलीलें सुनता है तो उसका आदेश क्या होता है, आखिर जब कोर्ट की सुनवाई है तो वो किन तथ्यों के आधार पर। क्योंकि जब पार्ट 1 की बात करें तो उसमें तमाम तरह के तथ्य मुस्लिम पक्ष ने दिए थे, लेकिन वो तथ्य पूर्ण नहीं थे पूरी तरह से शिवलिंग को नकारने के मामले में। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें पार्ट 2 में दी जा रही हैं वो क्या कोर्ट को कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं, क्या कोर्ट उन दलीलों पर कुछ सुनता है। मुस्लिम पक्ष के बाद पार्ट 1 के बाद ऐसा क्या नया है जो शिवलिंग को लेकर वो सामने तथ्य के रूप में प्रस्तुत करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी का जो अपडेट बता दूं, आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा, और खास तौर पर हिंदू पक्ष ने जो तैयारी की है, यानी जितेंद्र सिंह बिसेन यानी किरण सिंह के मामले में जो तैयारी हुई है वो साफ तौर पर है कि मुस्लिम पक्ष को हम हर आधार पर पूजन पद्धति को आधार बनाकर जो अपनी दलीलें पेश करेंगे वो कहीं ना कहीं
भारी पड़ने वाली है मुस्लिम पक्ष को। और दूसरी ओर अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष अपने उन्हीं तथ्यों को जो पार्ट 1 में उसने प्रस्तुत किया था, उन तथ्यों को आधार बनाकर पूजा की अनुमति न दी जाए। इसके साथ ही जो सुरक्षा, जो कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग की सुरक्षा की बात कही गई है, उसको भी आधार बनाया जाए। इन सारे मुद्दों का जिक्र करने वाला है आज मुस्लिम पक्ष। अब देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जो समय है उस समय पर दोनों पक्ष इकट्ठा होंगे, कोर्ट में वहां पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ आज भी सुनवाई का दिन है। लेकिन 14 तारीख की, जो 14 अक्टूबर की तारीख है, बिल्कुल नीतीश, 14 तारीख बहुत अहम है कि कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में जो 2 धड़े थे उनमें किसकी बात सुनी जाएगी। 14 तारीख की अलग बात है और आज किसकी दलीलों में कितना दम है ये हमारे आपके सामने आएगा, कोर्ट के सामने आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।